नेक्स्ट थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। ओके, इन विच बिल्स प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए तो यार इतना मुझे अभी मैंने लास्ट में बता दिया जितना चाहिए था। बाकी ये क्वेश्चन भी हम नोट कर लेते हैं। 13 कौन से बिल्स में एक्सेंट लगती है हमारे प्रेसिडेंट साहब की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर या फिर कंक्लूड कर सकते हैं पीस? ये तो है कि हाँ, वो सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस की, तो आई गेस डिक्लेयर करते हैं उन्हीं के नाम पर होती है और उन्हीं के नाम पे कंक्लूड पीस करती है, पर ये भी मैं रीचेक कर लूँगा। ओके, सो अब इस पर क्वेश्चन आया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीटो इज प्रेसिडेंट वेस्टेड विद, व्हेन कैन वीटो बी यूज्ड एंड हैज़ पॉकेट वीटो एवर बीन यूज्ड? तो पॉकेट वीटो यूज़ कर रखी है और ये राजीव गांधी के टाइम पर हुआ था। एग्जैक्टली मुझे केस याद नहीं आ रहा है, पर कुछ टेलीकम्युनिकेशन का बिल था क्या शायद। उस टाइम टेलीकम्युनिकेशन का बिल तो नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस का बिल था मुझे लग रहा है, पोस्ट ऑफिस का। आई विल चेक इट ऑन दैट। 15th नंबर क्वेश्चन। अब कौन सी 4 तरह की वीटो होती हैं? एक एब्सोल्यूट होती है, एक क्वालिफाइड वीटो होती है, एक एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। क्वालिफाइड वीटो यहाँ नहीं यूज़ होती है, वो यूएसए में होती है और उसका सीधा सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, वीटो मतलब होती है नेगेटिव पावर, नो बोलने की पावर। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट की बात करें कि भाई ना बोल रहा हूँ, जो करना है कर लो, नहीं दूंगा सहमति, एक्सेंट नहीं दे रहा हूँ। क्वालिफाइड वीटो का मतलब ये होता है कि मैंने मना कर दिया। वीटो मतलब तो नो ही पावर हुई, मैंने मना कर दिया। पर वहाँ की यूएस की लेजिस्लेशन में ऐसा है कि अगर हम और हायर मेजोरिटी से उसको पास करा देंगे तो पास हो जाएगी। सस्पेंसिव वीटो का मतलब है कि मैंने बोल दिया कि रिकन्सिडर कर लो, इसमें थोड़ा चेंज कर लो, ठीक है। फिर अगर बिना कंसिड्रेशन, बिना चेंज करे ना करे, दोबारा अगर आपको आएगी तो साइन करना पड़ेगा। पॉकेट वीटो का मतलब हो गया कि जेब में रख लिया मैंने। अब मैंने जेब, जो तुमने बिल मुझे दिया, जो एक्ट बनाने के लिए जो बिल दिया, मैंने जेब में डाल दिया। अब मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि मैं साइन करूँगा नहीं करूँगा, विड्रॉल कर लिया, जाओ। पर ये कौन से प्रेसिडेंट ने करा था, इसका नाम याद रखना ज़रूरी है। तो मैं वो प्रेसिडेंट क्या है उनका नाम, बाकी ये था कि राजीव गांधी की सरकार थी और पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कुछ था, ये मुझे याद है। ओके, देखो मनी बिल को वो विड्रॉल नहीं कर सकता बिकॉज उसकी प्रायर रिकमेंडेशन पर ही मनी बिल आया था, ठीक है। और कौन सी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीटो प्रेसिडेंट, सॉरी, व्हेन कैन सस्पेंसिव वीटो नॉट बी यूज? ऑब्वियसली मनी बिल के केस में सस्पेंसिव वीटो नहीं यूज़ करी जा सकती है। आपका जो 24वां संशोधन हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा, तब भी सस्पेंसिव वीटो अपनी वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी उसमें ऑर्डिनरी बिल्स में वो यूज़ कर सकता है, रिकन्सिडरेशन के लिए सस्पेंसिव वीटो यूज़ कर सकता है, अपने पॉकेट में वीटो यूज़ कर सकता है ना। पर देखो 42वां संशोधन ये बोला था कि उसको एक्सेंट देनी ही पड़ेगी, कोई सा भी बिल लो, अगर वहाँ से पास हो गया तो। 44वां आके बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि नहीं, जो वो है क्या बोलते हैं उसको, एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए दे सकता है, तो वही हो गया एक सस्पेंसिव वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये यही क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी बात कर रहा था कि विच अमेंडमेंट मेड इट कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? तो कौन सा है भैया? ये है 44वां संशोधन, सॉरी 44 नहीं, 24वां संशोधन, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये कब हुआ था? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 7th 1956 में हुआ, आई गेस 1961। एक मिनट देना, मैं चेक करता हूँ। 24th कॉन्स्टिट्यूशन 1961 नहीं, 1971 इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस की लड़ाई इंदिरा गांधी जी से याद रखनी चाहिए। ओके, इज प्रेसिडेंट बॉन्ड टू गिव हिज एक्सेंट to a bill if the same bill passed again by state legislature after president returned it?
यार ये भी गवर्नर से एक तरह से क्वेश्चन आया है, क्योंकि गवर्नर के पास एक पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है बिल। एग्जैक्टली मैं गवर्नर अभी रिवाइज नहीं कर रहा हूँ तो मुझे याद नहीं है। यार उसके पास मुझे लगता है कि बॉन्ड बाउंड तो नहीं है, अगर दोबारा पास करके आए तो शायद ऐसा है, पर ये मैं क्वेश्चन कंफर्म करूँगा फिर से। यानी कि इसमें सिंपल से ये पूछ रहे हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो गवर्नर के थ्रू ऑब्वियसली एक एक्सेंट भेजने की देने के लिए है। तो क्या हुआ कि एक बार तो उसने मना कर दिया, पर वो वापस आया तो क्या प्रेसिडेंट बाउंडेड है कि उसको साइन करना पड़ेगा? क्या ये स्टेट लेजिस्लेचर वाला मुझे कंफर्म नहीं है। कैन प्रेसिडेंट मेक एन ऑर्डिनेंस व्हेन बोथ हाउसेज आर इन अ सेशन? भाई बिल्कुल भी नहीं। ऑर्डिनेंस का पावर जो है वो 123 में है, पर जब सेशन में रहेगा हाउस तब कैसे दे सकता है भाई? वो तो उसी का काम है। पर एक बार मतलब कंफर्म कर लूँगा, जबकि ऑर्डिनेंस तो भाई जब सेशन में होता है तब नहीं दे सकते। इस प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन जस्टिबल ऑन ग्राउंड ऑफ नलिफाइड? नलिफाइड नहीं है शायद, ये भी मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। 19वां क्वेश्चन नलिफाइड। हाँ, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस बना सकता है। मुझे तो लगता है कि पावर उसके पास काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बना सकता है। कैन एन ऑर्डिनेंस एब्रेज और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। कैन इट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन? आई गेस तो कर सकता है। ओके, तो 19-20 हम एक बार फिर से देख लेंगे। ऑर्डिनेंस लैप्स कब करता है यार? ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। मैक्सिमम तो होती है 6 महीने 6 दिन, उसकी मैक्सिमम वो होती है कि भाई 6 महीने के अंदर, क्योंकि लोकसभा 2 बार मिलती है एक साल में, 2 बार तो मिलना ही मिलना है। 3 सेशंस हो सकते हैं पर 2 तो मिलना ही मिलना कंपलसरी है। तो क्या होता है कि 6 दिन का कुछ होता है, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर ये तो कन्फर्म है कि 6 महीने का ये सीन है कि 6 महीना जो है वो 6 महीने 6 दिन हो सकता है। उसके बाद भाई इनवैलिड हो जाएगा, वरना तुम्हें वहाँ सामने संसद में जाके भाई प्रूफ करना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ा, बाकायदा पास करना पड़ेगा। और भाई ऑर्डिनेंस वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है, कभी भी, लाइक उसकी मर्ज़ी है, कभी भी विड्रॉ कर सकता है, उस पर सवाल नहीं कर सकते आप। अब पार्डन्स की बात करें तो पार्डनिंग पावर उसके पास होती है। पार्डनिंग पावर्स, पार्डन करना अलग चीज़ हो गई, पार्डनिंग पावर्स अलग हो गई। तो 5 पार्डनिंग पावर्स होती है। पार्डन करने का मतलब होता है कि जा सिमरन जी ले ज़िंदगी, ये परमुअर सर बोलते हैं, मैंने उनसे पढ़ा था कि जा सिमरन जी ले, यानी कि आपको अगर डेथ सेंटेंस मिल रखी है तो सब कुछ माफ़ कर दिया आप। फिर कम्यूनिटेरियन भाई मैं कहाँ फिलॉसफी में पढ़ गया। कम्यूट करके जो होता है, कम्यूट का मतलब होता है कि जो सजा है उसका टर्म चेंज हो गया, लेकिन नहीं, टर्म नहीं, नॉट एग्जैक्टली टर्म। फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से मैं बेटर समझा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कि डेथ पेनल्टी है, पर हमने क्या किया कि आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया, यानी कि वो शायद उसको हटा दिया। फिर आता है रिमिशन रिप्राइव और एक होता है, और एक चीज़ और होती है यार, रिमिशन रिप्राइव भाई देखने दो यार। हाँ, रिमिशन रिस्पाइट रिप्राइव, मतलब पहले मिशन पे जाना है, फिर स्प्राइट पीनी है, फिर प्राइव करनी है। तो रीमिशन का मतलब ये होता है कि
ना इसमें फॉर्म चेंज होता है ना एप्सोल चेंज होता है, मतलब रहोगे जेल में ही, लेकिन मान लो तुमको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल रखा है तो 10 साल मिल जाएगी, यानी ग्रेविटी ऑफ पनिशमेंट कम कर दी जाती है। रिस्पाइट अगर कोई हेल्थ कंडीशन हो, कोई प्रेग्नेंट लेडी और वो है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, पर ये मैचिंग में आएंगे तो आप कर सकते हो। रिप्राइव का मतलब है कि टेम्परेरी होल्ड लगा देना। रिप्राइव का मतलब है कि रिप्राइव, रुको भैया सोचने दो, प्रेसिडेंट सोचेगा अच्छा तुमको देनी है उड़ा दो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, पार्डनिंग पावर्स 5 कौन सी है, मैं बता दिया भाई। और ये मार्शल लॉ जो होता है वहाँ पर भी वैलिड होता है, मार्शल लॉ भी किसी ने दे रखा है तो उस पर भी प्रेसिडेंट क्षमा, डेथ सेंटेंस को भी क्षमा कर सकता है। ओरल हियरिंग नहीं कर सकता है बिकॉज नहीं तो सब कोई पहुंच जाएगा वहाँ बताने के लिए। कभी कभी जुडिशरी से गलती हो सकती है, उस पर वो कर सकता है, पर अब ये नहीं ओरल पहुंच जाओ। एडवाइस ऑफ कैबिनेट में हमेशा याद रखना प्रेसिडेंट के प्लेजर्स पे काम करते हैं सीओ में, लेकिन उनकी एडवाइस के बिना नहीं करें। तो मर्सी पिटिशन के लिए ओरल हियरिंग नहीं हो सकती है। गवर्नर भी पार्डनिंग पावर होती है, पर वो डेथ सेंटेंस को वो नहीं कर सकते, तो सेम नहीं है ऑब्वियसली। डिस्क्रिशन का मतलब एक बार मुझे पढ़ना पड़ेगा। डिस्क्रिशनरी पावर यार काफ़ी ज़्यादा है, जैसे पॉकेट वेटो कर लिया वो डिस्क्रिशनरी पावर हो सकती है। डिसॉल्व कर देगा वो तुम्हारे, अगर वो नहीं प्रूव कर दिया मेजोरिटी